हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कि इंडियन इकोनॉमी में हम लोग को किस किस तरह के या कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये 7 चैलेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं। पहला अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेस ग्रोथ, जो कि हमें पता है अभी तक चलती हुई आ रही है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन या कॉस्ट ऑफ लिविंग। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, फिस्कल डेफिसिट, पब्लिक डेट, एग्रीकल्चर और ह्यूमन कैपिटल एंड हेल्थ केयर चैलेंजेस। तो ये तो मेजर चैलेंजेस हैं जो आजकल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, इस पे फोकस करते हैं कि क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमी को फोकस करने पड़ते हैं। ठीक है, फेस करने पड़ते हैं। पहला है पोवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। गरीबी इतनी ज्यादा है और इनकम की इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि गरीबी को हटाना और इनकम की इनइक्वालिटी को हटा देना। मतलब ये इनइक्वालिटी जो हो रही है ना, इसको इक्वालिटी तक ला देना। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब पॉपुलेशन का मेजर परसेंटेज लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ही आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन अनइवन। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अनइवन है, सभी लोगों के लिए प्रॉपर ग्रोथ हो नहीं रही। विद द बेनिफिट्स कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द स्किल एंड वेल्दी, वाइडनिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो इससे क्या है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सभी लोगों के पास, इकोनॉमिक बेनिफिट सभी लोगों के पास इक्वली नहीं आ रहे, इसका मतलब रिच और पुअर में गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस गैप को कम करना। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉबलेस ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है बट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, मतलब लोग बेरोजगार ज्यादा हैं। और जॉबलेस ग्रोथ मतलब ग्रोथ ग्रोथ हो रही है बट वो जॉबलेस ग्रोथ है ना। तो डिस्पाइट इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जैसे हम लोग की इकोनॉमी बढ़ तो रही है और उसके अलावा अगर हम लोग देखें, द इकोनॉमी हैज फेल्ड टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी उतनी ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। तो देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ एंड सब्सटेंडेड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर हम लोग हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखें अर्बन एरिया में, तो क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं मिल पा रही। और अगर मैं गांव वाले रूरल एरियाज में जाऊं, तो वहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक साथ ज्यादा लोग लगे हुए हैं जहाँ काम करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस एंड डिपेंडेंस। तो हम लोग अगर देखें तो 50% की वर्कफोर्स आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। जो कि अगर 50, हमारी कंट्री की 100% पॉपुलेशन में से अगर 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लग रही है, फिर भी अगर हम देखें तो वो 17 से 18% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब वहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उससे लो प्रोडक्टिविटी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम पुराने मेथड से ही काम कर रहे हैं, छोटी लैंड होल्डिंग्स है, इनकम लिमिटेड है, वही पुराने ट्रैक्टर ट्रैक्टर चला रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मतलब ये भी एक तरह का हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, मेजर चैलेंज है, जिसको कंट्री को फाइट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर नहीं है। तो इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, सैनिटेशन है, हैम्पर्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए एक बाधा बन रहे हैं। मतलब हम वही पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वही टूटी फूटी रोड पे चल रहा है, सामान चल रहा है, इतना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सोलर पैनल्स अब लग रहे हैं, वो भी कम लग रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट है लो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसान को एक असेट में कन्वर्ट कर देना, तो वो भी हमारी कंट्री में बहुत कम है। तो पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत लो है, लोगों को पता ही नहीं है कि सीबीएसई आरबीएसई के अलावा भी और कोई बोर्ड है, आईजीसीएसई है, फिर आईबी बोर्ड है, तो ये लोगों को मतलब पता ही नहीं है। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, लो स्किल लेवल है, लोगों के अंदर स्किल नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके बैठे हुए हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, रूरल एरियाज में। ठीक है, तो वहां पे मतलब लिमिटनेस है कि चीजें लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो लोगों को आगे भी बढ़ाना है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज। नेक्स्ट है हाई इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट या उधार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ले रही है, तो ये चीज टैकल नहीं कर पा रही, बहुत बड़ा चैलेंज बन रही है। तो द इकोनॉमी फ्रीक्वेंटली फेस हाई इन्फ्लेशन। अभी हम देख रहे हैं सिलेंडर के प्राइस एकदम से मतलब ब्लैक में बिक रहे हैं, 3,000 4,000 के सिलेंडर। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, लोग को शॉर्टेज है तो करना पड़ेगा। ड्राइवन बाय फूड प्राइस सर्जेस एंड हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्यों हो रहा है, ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे स्पेंड कर रही है, तो कहां से लाएगी पैसा, बोरोइंग्स ले रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डेट बढ़ता हुआ आ रहा है। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। तो रैपिड डेवलपमेंट हैज कम एट एन एनवायरमेंटल कॉस्ट। हम लोग डेवलपमेंट इतना ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं कि हमें एनवायरमेंट को दाव पे रखना पड़ रहा है।
डिमांडिंग अ शिफ्ट टूवर्ड सस्टेनेबल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है भाई डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं बट थोड़ी सी आप भी सस्टेन हो जाओ, मतलब आप डेवलपमेंट होने दो पर फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि आप सोलर पैनल लगा लो, ग्रीन एनर्जी कर लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, कि हमें अब भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खाने को मिले, सब कुछ हम फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वाले पे चीज पे डिपेंड नहीं रहे। तो गवर्नमेंट को ये भी कम करना है। मतलब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इतनी सी और पूरी घिर रही है किससे, चैलेंजेस से। ठीक है, जो गवर्नमेंट को ओवरकम करना है, एकदम खत्म नहीं हो सकते पर धीरे धीरे करके कम हो सकते हैं। बट फिर भी कम क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर कभी गवर्नमेंट करना चाह रही है तो लोग नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जिससे गवर्नमेंट को टैकल ओवर करना पड़ेगा अगर हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और ये सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को हटाना है। तो गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स पे तो प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ज्यादा नीड है। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ये हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट के साथ में थोड़ा सा सपोर्टिव रहें और इन चीजों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, जिससे हम लोग फ्यूचर जनरेशन को ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये चीज नहीं है। हमें सभी चीजों को प्रिजर्व करना है कि जिससे उन लोग को भी वो चीज एंजॉय करने को मिले।